पॉलिनोमियल्स में हम गए हैं कहीं बाइनोमियल एक्सपेंशन पर, लेकिन जब हम उसको एक्सपैंड करते हैं तो आई थिंक वो बाइनोमियल एक क्या बन जाती है, वी कॉल इट बाइनोमियल सीरीज। जो कहानी एक्सपैंड होने के बाद डेवलप होती है दैट इज़ नोन एज बाइनोमियल सीरीज़। अच्छा, अब वो जो बाइनोमियल सीरीज़ है उसमें अगर आप गौर करें, अब मैं सिर्फ 3 जुमले बोलूँगा। पहले जब मैं लेक्चर का इंट्रो देता हूँ तो बड़ी लंबी चौड़ी बात करता आया हूँ। आज के लेक्चर के इंट्रो में आई मस्ट यूज़ 3 वैल्यूज़, मतलब 3 स्टेटमेंट्स ओनली। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, व्हाट इज इट? ठीक है जी। सेकेंड स्टेटमेंट, a प्लस बी की होल पावर n, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, NCR इंटू a की पावर n माइनस r इंटू बी की पावर r, ये हो गया। द थर्ड स्टेटमेंट, व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट? इज इट a प्लस बी होल पावर n? नो। व्हाट इज इट? इट इज 1 प्लस x होल पावर n, and the answer is like what? 1 plus nx plus n into n minus 1 over 2 factorial into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial into x cube, and something like this sequence goes on. So I think कि हमारा जो इस वक्त सीरीज़ डेवलप हुई है या जो सीक्वेंस डेवलप हुआ है वो क्या है, जिसको हम बाइनोमियल सीरीज़ कहते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक 1 plus x whole power n, and the answer is 1 plus n into x plus n into n minus 1 over 2 factorial into x square जी भाई प्लीज़ बातें बंद करेंगे। यू नो हम क्या बात डिस्कस कर रहे हैं, मैंने आपसे बाइनोमियल एक्सपेंशन का या बाइनोमियल सीरीज़ जिसको हम बोलते हैं उसका एक समराइज वर्जन डिस्कस किया है कि पहली समरी a प्लस बी का होल स्क्वायर की एक्सपेंशन है, फिर दूसरा लेवल a प्लस बी की होल पावर n की एक्सपेंशन है, और अभी जो a2 का लेवल है वो a प्लस बी होल पावर n को डिस्कस नहीं करता, वो 1 प्लस x की होल पावर n को डिस्कस करता है। अब उसमें अगर आप बुनियादी चीज़ें देखें तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सर जी सबसे पहली चीज़ तो है कि यहाँ कोई फर्स्ट टर्म का फिक्स होना ज़रूरी है, इसका एक सिचुएशन है। फिर सर यहाँ अगर कुछ है तो ये क्या है, पावर का नेगेटिव होना या इंटीजर होना ज़रूरी है, और सर फिर उसकी एक एक्सपेंशन का आंसर है जो कि इन्फिनिट आंसर है, ख़त्म होने वाला नहीं है। जब पावर पॉजिटिव होती है तो हमें मालूम है कि पावर 2 हुई तो आंसर में 3 टर्म्स होंगी, पावर 3 हुई तो आंसर में 4 टर्म्स होंगी, पावर 4 हुई तो आंसर में 5 टर्म्स होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि जब पावर नेगेटिव हुई या फ्रैक्शनल हुई तो आंसर में कितनी टर्म्स होंगी, मतलब उसका कोई हिसाब ही नहीं होगा। अब मुझे अपनी कॉपी दिखा दीजिए कि हमने आखिरी लाइन क्या लिखी है, ताकि उस हिसाब से मैं अपना लेक्चर कंपोज करूं। सो यू नो हमने एक बैकग्राउंड नॉलेज डेवलप किया है, फिर उस बैकग्राउंड नॉलेज की बुनियाद पर हमने एक फार्मूला डेवलप किया है, और हमारा जो रिसेंट काम था वो था अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस वी नीड टू नो द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x होल पावर n वेयर n इज़ अ रैशनल नंबर एंड दिस। एक चीज़ पे हमने स्टडी लेटर लिखा हुआ है, वो एक और कंडीशन है जिसमें x के साथ मॉड्यूलस लिखा है, और वहाँ कोई लेस देन 1 को हमने कहा यार ये छोड़ो अभी, क्यों? क्योंकि ये तो हमने भी मॉड्यूलस का तो चैप्टर ही नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं इस कंडीशन पे अभी बात नहीं करना चाहता।
उस कंडीशन पे बात इंशाल्लाह मैं कहीं ना कहीं जब वो मॉडुलस पढ़ाऊँगा तो वापस इधर पलटूँगा, डोंट वरी। हमने रैशनल नंबर को डिस्कशन कर लिया कि नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है, और हमने यहाँ दो टर्म्स में से उसको बाइनोमियल कहकर पहली टर्म को 1 कह दिया। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ आंसर लिखा हुआ है। आई थिंक मैं कुछ नोट्स लिखवाना चाहता हूँ इस सीरीज़ के बाद, तो लिखें यार ज़रा। आपने सीरीज़ तो लिखी हुई है, इसके ज़रा कुछ नोट्स लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बाइनोमियल सीरीज़। Important points related to binomial series। इस फार्मूला को याद करने के लिए कुछ बातों का आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता है याद तो हो गया है, लेकिन मैं उसको और पक्का याद कराने के लिए कुछ बातें लिखवाना चाहता हूँ ताकि दिमाग में एक कहानी बिल्ड हो जाए। पहला पॉइंट क्या होगा जनाब, इस बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म इज़ ऑलवेज क्या, लिखें जी। The first term of binomial must be 1. The first term of binomial must be 1. अच्छा, अगर ये फर्स्ट टर्म 1 है तो आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। यू रिमेंबर a प्लस बी के होल पावर n में फर्स्ट टर्म क्या होती है, तो a होती है। तो अगर आप उसकी एक्सपेंशन को फॉलो करें तो आपको एक जुमला नज़र आता है, सर जी वो a की पावर आगे जाते जाते डिक्रीज़ होती है और सेकंड टर्म की पावर आगे जाते जाते। अच्छा, अगर आपने इसकी डिटेल एक्सपेंशन देखी हो तो मैंने किया ऐसे ही था, 1 की पावर n, 1 की पावर n-1, फिर आगे 1 की पावर n-2। लेकिन जब आप उस 1 की पावर्स को आगे इस तरह कैरी करते हैं तो व्हाट डू यू सी देयर, क्या होता है सर, उससे अल्टीमेटली 1 ही आएगा, और जब अल्टीमेटली 1 ही आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बाकी चीज़ होगी वही आएगी। तो आई थिंक ये जो 1 है दिस कैन बी इग्नोर्ड इन दी एक्सपेंशन। जब आप एक्सपैंड कर रहे हैं तो पहली टर्म तो 1 है, तो आंसर के अंदर 1 का, हाँ बस आंसर भी आप 1 से स्टार्ट करें, बाकी जो उसका फिनोमेना है उसको इग्नोर करें। ठीक है, तो आई वॉन्ट कि इस जुमले के साथ ब्रैकेट में लिखें कि 1 कैन बी इग्नोर्ड इन द एक्सपेंशन, दिस 1 कैन बी इग्नोर्ड इन द एक्सपेंशन। दिस ब्रैकेट में लेते, बस वो सिंपल है, ब्रैकेट में लेते, दिस 1 कैन बी इग्नोर्ड इन द एक्सपेंशन, दिस 1 कैन बी इग्नोर्ड इन द एक्सपेंशन। मतलब हाँ, उस हिसाब से वो कहता है सर जी अगर उसने कह दिया फर्स्ट 3 टर्म्स निकालें तो 1 फर्स्ट टर्म तो है, हाँ आंसर फर्स्ट टर्म है। वो जो मैं इसको जिसको इग्नोर करना कह रहा हूँ, ये इग्नोर ये नहीं कि 1 लिखना ही नहीं आंसर में, नो 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 नो, ये इग्नोर वो है कि वो मुझे नहीं कहते थे फर्स्ट टर्म की पावर विल इंक्रीज या डिक्रीज और सेकंड टर्म की पावर विल इंक्रीज, मैं उस तरह की, बल्कि काम करो इसका मतलब ही कुछ और निकाले, काटो भाई ये ब्रैकेट में लिखा है, काटो इसको, बजाय इसके इसको ये लिखो, आप ये लिख सकते हैं द एक्सपेंशन स्टार्ट्स विद 1, बल्कि कुछ नहीं लिख सकते भाई, आगे चलें, बस सिंपल क्या लिखा है, द फर्स्ट टर्म शुड बी, द फर्स्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल मस्ट बी 1, दैट्स इट। अगली टर्म की बात करते हैं। अब एक काम करते हैं, जब हम एक्सपेंशन करते हैं उसकी सिचुएशन क्या होती है, उसमें सेकंड टर्म के साथ क्या हो रहा होता है। हाँ जी, फर्स्ट टर्म तो 1 है, वो तो मैंने एक तरह से कह दिया कि सर इग्नोर ही हो जाती है। सेकंड टर्म के साथ क्या होता है, सेकंड टर्म इज x, तो आंसर की पहली टर्म में x की पावर इज 0, आंसर की दूसरी टर्म में x की पावर इज 1, आंसर की अगली टर्म में x की पावर इज 2, आंसर की उससे अगली टर्म में x की पावर इज 3। तो हाँ, इसके बारे में एक नोट लिखवाऊंगा कि द पावर ऑफ द सेकंड टर्म इंक्रीजेस फ्रॉम 0, द पावर of the second term shall increase from, the power of the second term increases from 0 to infinity, 0 to infinity, 0 to infinity। सर 0 to n कैसे? n तक तो नहीं जा रही, कहाँ तक जा रही है,
n तो इफ n इज -5 तो क्या x की पावर -5 तक जा रही है? नहीं, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, इस तरह से सीक्वेंस जो है वो डेवलप हो रहा है। और ये जो सीक्वेंस डेवलप होना है मैं इसको कहूँगा पावर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा इन्फिनिटी का जो लफ्ज़ आ गया है तो लेकिन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। अगला पॉइंट लिखें, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। There are infinite number of terms in the expansion. ठीक है जी, इससे अगली बात अब क्या रह गई है? हाँ, कोफिशेंट्स के हवाले से कोई बात रह गई है। और कोफिशेंट्स के हवाले से मैं क्या बात कर सकता हूँ कि यार जितनी भी हर टर्म का जो कोफिशेंट है वो क्या है? वो NCR नहीं है, वो क्या है? वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करता है। वो एक सीक्वेंस क्या है? वो आपने पढ़ लिया है, n, फिर n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल। तो आई मस्ट से द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म फॉलोज अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ये लिखें नहीं, द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म द कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म follows a particular sequence, follows a particular sequence. The coefficient of each term follows a particular sequence. I think बस मैं इतना ही। और वो particular sequence क्या है? I dot E लिखें, I dot E क्या sequence है? नो sequence बताएं क्या है? नहीं, पहला सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1 फिर n फिर x नहीं बोलना, मुझे सिर्फ कोफिशिएंट्स बताने हैं। पहला कोफिशिएंट है 1, दूसरा कोफिशिएंट है n, तीसरा कोफिशिएंट है n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, तीसरा क्या है? चौथा क्या है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर। तो ज़रा प्लीज़ इस सीक्वेंस को एक दफ़ा दोबारा लिख दें ताकि बिल्कुल पक्का हो जाए यार दिमाग के अंदर। ये मैं चाहता हूँ इस बात को बिल्कुल जो है ना पक्का कर लें अपने दिमाग के अंदर। लो जी, जितना मैंने बैकग्राउंड नॉलेज डेवलप करना था इस फार्मूला के लिए, जितने इसके रटे मरवाने हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा काम मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ से आगे मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ से आगे एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस की तरफ जाना है, या मुझे इस फार्मूले को इस्तेमाल करके आपको क्या कराना है? मुझे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सवालों की एक्सपेंशंस सिखानी है। तो देखते हैं कि हम अभी क्या क्या एक्सपैंड करेंगे और क्या क्या नहीं। लेकिन जी क्वेश्चंस की तरफ जाएँ, हेडिंग दीजिए एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस की। एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस तरफ जाएं। सबसे पहला इसमें जो आप सवाल लिखेंगे जनाब साहब वो ये है 1 ओवर, बल्कि नहीं पहले सवाल तो लिखें। एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चन में लिखिए एक्सपैंड द फॉलोइंग अप टू 4 टर्म्स। एक्सपैंड द फॉलोइंग अप टू 4 टर्म्स, ये सवाल है जी। फिर देखते हैं किस किस को एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड द फॉलोइंग अप टू 4 टर्म्स। एक्सपैंड द फॉलोइंग अप टू 4 टर्म्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स। हेलो जी, सबसे पहला सवाल एक्सपैंड द फॉलोइंग अप टू कितनी? अप टू 4 टर्म, जिसको एक्सपैंड करना है जी। सब द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 ओवर 1 प्लस एक्स। जी जनाब, कौन स्टार्ट करना चाहेगा कि सर जी पहले तो इसका मतलब समझाता हूँ जी। किधर? हाँ किधर? क्या है होल पावर? तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मुझे पहला स्टेप तो समझाओ, क्या करूँ उसके साथ? ये सवाल है, इसको एक्सपैंड करना है जी। हादी हाँ, ये जो डिनोमिनेटर का 1 प्लस एक्स है इसको किधर लेके जाएं? इस पूरे को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स होल पावर -1। हेलो जी, नाउ यू सी, जो आपने फार्मूला पढ़ा है उसके ऊपर दोनों बातें अप्लाई होती हैं। कौन सी? इसकी पहली टर्म क्या है? 1, इसकी पावर क्या है? रैशनल, मतलब वो नेगेटिव है, नेगेटिव इंटीजर है, तो उसके ऊपर क्या लगाऊं?
1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वगैरह वगैरह जो भी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ जी आंसर क्या है। 1 प्लस व्हाट इज n, दिस इज एन एक्स प्लस एन, व्हाट इज n माइनस 1, ये n है, n माइनस 1 क्या हो, माइनस वन क्या हो, -2 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू क्या, n माइनस 1 इंटू क्या, वो क्या होगा, -3। मतलब जो ये नंबर आ रहा है, अब मैं बोल क्या रहा हूं, सुना जरा, मैं बोल रहा हूं n माइनस 1 n माइनस 2, लेकिन मैं लिख क्या रहा हूं, जो भी नंबर है मैं उसमें से एक माइनस करता हूं, फिर एक और माइनस करता हूं, तो मुंह से मेरे निकल रहा है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2। दिमाग में मेरे क्या चल रहा है, जो भी नंबर है उसमें से एक माइनस, फिर जो नंबर है उसमें से एक और माइनस। समझ आया कि नहीं आ रहा है? तो आपने n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 का मतलब दिमाग में क्या निकालना है, जो भी पहली पावर है उससे पिछला नंबर, फिर पिछला नंबर, फिर पिछला नंबर। यू गेटिंग दिस थिंग? ओवर क्या, 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर क्या, 3। ठीक है, आई थिंक इतनी टर्म्स चाहिए। कितनी चाहिए? 4 टर्म्स। 4 टर्म्स कैसे हुई, 1 द फर्स्ट टर्म एन एक्स, फिर ये एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स क्यूब, कितनी होगी, 4 टर्म्स होगी। जी बताओ ये आंसर क्या बनता है, 1 आगे माइनस एक्स आगे, दिस इज -1 इंटू -2 +2 ओवर 2 फैक्टोरियल, वो भी 2 है, नीचे भी 2 इंटू 1 2 ही है, ऊपर 2 नीचे 2 1, तो प्लस क्या, एक्स स्क्वायर। इसका आंसर बताएं, 3 2 6 -6, नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल प्लस 6 6 कैंसिल, माइनस क्या, माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। एलो जी, सो दिस इज द एक्सपेंशन। ये जो आपका सवाल है 1/1 प्लस एक्स, जिसमें अगर आपने नीचे वाला 1 प्लस एक्स उठाकर ऊपर शिफ्ट कर दिया, नीचे वाले 1 प्लस एक्स को अगर आपने ऊपर 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 बना दिया, तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर जब आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला, बाइनोमियल सीरीज वाला फार्मूला लगाया है, तो क्या जवाब निकलता है, क्या जवाब निकलता है सर जी, वो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अच्छा आगे चलो, फिर अब यहाँ से आगे क्या होगा, प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 6, तो इस तरह से चलता रहेगा आगे ये। लेकिन मुझे इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सवाल वाले ने क्या कहा है, सवाल वाले ने कहा सर जी कितनी, सिर्फ 4 टर्म्स काफ़ी हैं, 4 टर्म्स तक एक्सपेंड करें और आगे की तरफ निकलें। किसी को मसला इस बात से? मैं यहाँ से आगे अगले सवाल पे जाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा प्लीज़। मैं अभी ऊपर तो 1 ही लिखता हूँ, ओवर 1 प्लस एक्स की जगह मैं 2x कर देता हूँ, और एक और काम करूँगा, आई थिंक मैं इसकी होल पावर 2 कर देता हूँ। 1/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, 1/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो प्लीज़ 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 याद रखिएगा, मैं इसकी थ्योरी डेवलप करते हुए ये बता चुका हूँ कि 1 प्लस 2x के स्क्वायर को नीचे एक्सपैंड नहीं करना। उसकी मुझे वजह समझाएगा? अगर नीचे एक्सपैंड कर भी दिया तो मुझे नीचे से दोबारा किधर लेके जाना है, जब दोबारा ऊपर लेके जाना है तो ऊपर फिर जाकर क्या हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगी, तो मुझे उस पर दोबारा क्या लगाना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला। तो मैं पहले ही क्यों ना कर लूँ, मुझे नीचे एक्सपैंड करने की ज़रूरत, हमने कहीं ना कहीं नोट लिखा था, वी नेवर एक्सपैंड इन द डिनोमिनेटर, वी ऑलवेज एक्सपैंड इन द न्यूमरेटर, ऊपर लेके जाके एक्सपैंड करते हैं। तो पहले तो मैं उसको ऊपर लेके जाऊंगा जी, पावर अगर होती +2 तो ये होता ओ लेवल का सवाल, पावर है क्या -2, तो ये है A2 लेवल का सवाल। क्यों? क्योंकि पावर +2 हो तो सीधा सीधा a² प्लस 2ab प्लस b² अप्लाई होता है। लेकिन जब पावर क्या होती है, जब पावर जो है वो नेगेटिव होती है, बेशक -2 ही क्यों ना हो, यू सी क्या होता है सर जी, इसके ऊपर बाइनोमियल A2 वाला अप्लाई होता है, और वो इतना रॉकेट साइंस नहीं है, रट चुके हैं हम फार्मूला। अब दिमाग में बेशक फार्मूला चल रहा हो
लिखते हुए सुनिएगा क्या चल रहा है। 1 प्लस बोलूंगा मैं n, लिखूंगा मैं क्या n x, बोलूंगा मैं x, लिखूंगा मैं क्या 2x। क्यों? व्हाट इज meant by n एंड व्हाट इज meant by x? यू नो, इस वक्त पहली टर्म शुड बी 1, वो तो 1 चल रही है। पावर इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो ये n हो गया, और ये पूरा क्या है, लिखा तो 2x है, लेकिन ये पूरा 2x कौन है, सेकंड टर्म है ना, तो ये वो x वाला फीलिंग इख्तियार कर लेगी। 1 आ गया, प्लस आ गया, पावर आ गई, फिर ये सेकंड टर्म आ गई, 1 प्लस पावर इनटू सेकंड टर्म। किसी को मसला है भाई? एनीवन? प्लस फिर क्या करूं, n इंटू क्या, n माइनस 1 ओवर क्या 2 फैक्टोरियल इंटू क्या, जो x है आपका, जो कि x नहीं है, जो कि 2x है, उसका क्या स्क्वायर। समझ आ रहा है? अच्छा आगे चलें। प्लस अगली टर्म बताएं जी, अब्दुल्ला मीर, अगली टर्म बताओ। -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू 2x का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ये लो जी, एंड प्लस डॉट 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 डॉट। जी तो भाई ऐसे ही है, यही आंसर है जी। इसको जरा सिंप्लीफाई करें और मुझे इसका आंसर बताएं। 1 अगेन -2 नहीं भाई, -4x आगे, सारा निकालिए, 3 दूनी 6, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 24, 24 ओवर 2 12। तो प्लस माइनस में प्लस है क्या माइनस है? प्लस है, प्लस क्या जी 12x का स्क्वायर। आगे चलो, 3 दफा माइनस है तो क्या होगा, इवन दफा माइनस हो तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑड दफा माइनस हो तो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव आगे क्या होगा, आई थिंक इट वुड बी 8 इंटू 4, 32 आंसर आना चाहिए। चेक करो क्या है जी, -32, माइनस तो आ गया, 32x का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, एलो जी। सो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 - 4x प्लस वट एवर जो भी वैल्यूज़ हैं, मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस फार्मूला याद है। क्या है फार्मूला, 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्यूब एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? सो यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग, हमें एक फार्मूला सिखाया गया है और हम उस फार्मूले का इस्तेमाल सीखते जा रहे हैं। मैं अगले किसी सवाल की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेंगे प्लीज़। थर्ड क्वेश्चन इज 1 + 3x का होल अंडर रूट। हेलो जी, थर्ड क्वेश्चन, पहला सवाल था 1/1 + x, दूसरा सवाल था 1/1 + 2x का होल स्क्वायर, एंड नाउ जो सवाल है वो क्या है, इट इज़ 1 + 3x का होल अंडर रूट। ये जो होल अंडर रूट है जी, ऑफ कोर्स इट इज़ अ पावर, और ये पावर में इसकी क्या वैल्यू होती है सर, पावर में इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो दिस इज बेसिकली 1 + 3x होल पावर 1/2, 1 + 3x की होल पावर क्या, होल पावर 1/2। अच्छा, नाउ यू नो व्हाट, यहाँ से आगे इसके ऊपर ये वाले असूल अप्लाई होते हैं। कैसे? इसकी भी पहली टर्म क्या है सर जी, पहली टर्म का तो मसला नहीं रहा, वो 1 ही है। पावर क्या है सर जी, पावर इसकी भी फ्रैक्शनल है। अब ये जो हमने देखें, दोबारा सुने, एएस में सिर्फ क्या पढ़ा है, पॉजिटिव इंटेजर, ठीक है, मतलब या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9, लेकिन यहाँ पर अगर पावर नेगेटिव हुई तब भी यह फॉर्मूला अप्लाई होगा, और अगर पावर फ्रैक्शनल हुई तब भी क्या होगा, तब भी यही फार्मूला अप्लाई होगा। क्यों ये अप्लाई होगा सर? वो अगर हम फ्रैक्शन के साथ एनसीआर को देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि एनसीआर फ्रैक्शन के साथ भी चलता होगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें यहाँ पर भी क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है,
ये बायनोमियल सीरीज़ वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करना है। और वो बायनोमियल सीरीज़ वाला कॉन्सेप्ट क्या है? सर ये फ़ोन सर इसको ज़रा प्लीज़ आप यूज़ कर लें। आज वो मेरे ख्याल से आखिरी दिन है रजिस्ट्रेशन का, तो कुछ बच्चों के मसले होंगे। ये सर को पीछे भिजवा दें यार, नोट भी कर लीजिएगा कि जिसका जो मैसेज है। अच्छा जी, क्या करूँ जी? लगाएं यार इसके ऊपर फार्मूला, बताओ जी क्या करें? बायनोमियल वाली लगेगा ना, ये जो हमने बायनोमियल पढ़ा इसी का फार्मूला लगेगा ना। क्या होगा? 1 प्लस क्या? प्लस क्या भाई? n इंटू क्या? x। यू गेटिंग दिस थिंग? मैंने n लिख दिया, ये n है, फिर ये क्या है? फिर ये x है। 1 प्लस एन एक्स। n कौन है इस वक्त? सर जी n इस वक्त हाफ को कह रहे हैं हम। अच्छा n अगर हम हाफ है, x क्या है? सर x इस वक्त 3x है, लिख दिया। प्लस n इंटू क्या? n माइनस 1। अब n माइनस 1 का आंसर क्या? मुझे नहीं पता। ओवर क्या? ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू क्या? इंटू x का स्क्वायर। चेक कीजिए, सही है। n ये आ गया, फिर ये n माइनस 1 आ गया। मुझे इसकी वैल्यू मेंटल मैथ्स में याद नहीं थी। आई थिंक माइनस हाफ होती है, -1 बाय नहीं, इसकी -1। चलो वो लिख देते बेशक। मैंने n लिखा, फिर n माइनस 1 लिखा, और 2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा करें। एक और चीज टर्म बताएं, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3x का क्यूब, दैट्स इट, इंटू 3x का क्यूब। जी कोई मसला इस बात से? ओके, जवाब बताएं जी क्या बनता है? दिस इज 1 प्लस 3/2x, इधर माइनस आता है, ये वाला हाफ और ये वाला माइनस हाफ, कितना हुआ? 1/4। 1/4 को 2 से डिवाइड करें तो कितना हुआ? 1/8। ये 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। तो ऊपर 9 है, नीचे 8। आई थिंक इट इज 9/8। चेक करें, यही है, ठीक है। 9/8 इंटू एक्स का स्क्वायर। आगे ये प्लस है सब। अच्छा प्लस क्या जी? ऊपर क्या चल रहा है? पता नहीं, कुछ तो चल रहा होगा, चेक करो, मुझे नहीं पता जी। प्लस 27/16 इंटू एक्स का क्यूब। चेक करें, सबका यही आंसर है। ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और वो अगली जो 3x का जो क्यूब है, 3 का क्यूब भी एडजस्ट किए बीच में, जो 3 का क्यूब एडजस्ट किए, बस ठीक है जी। सारों को पुट करें और आपके सामने ये आंसर है। किसी के पास अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दें। एनीवन? ओके, सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैंने पहली एग्जांपल आपको दी 1 प्लस एक्स होल पावर -1 की। फिर मैंने एक तब्दीली लाई कि x की जगह अगर 2x हुआ तो क्या होगा। फिर मैंने कहा अच्छा -1 की जगह अगर -2 हुआ तो क्या होगा, ये भी सवाल हो गया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने 2x की जगह क्या कर दिया? 3x कर दिया, और पावर में मैं क्या कर दिया? फ्रैक्शनल कर दी। ये तब्दीली आई। अब मैं अगले सवाल में जाता हूँ। अभी तक सवाल के आगाज में ब्रैकेट के अंदर प्लस प्लस था। अब मैं एक ऐसा सवाल लूंगा जिसमें ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? माइनस होगा। सेकेंड टर्म या तो x थी, या 2x थी, या 3x थी। चलो मैं वो 4x ले लेता हूँ, ठीक है। होल पावर वहां पे -1 -2, यहाँ पे फ्रैक्शनल। अब जरा सवाल सुनिए प्लीज, बल्कि अब मैं एक और चीज भी तब्दील करूंगा। ऊपर लाता हूँ 2, ऊपर भी कोई तब्दील लाता हूँ, नीचे लाता हूँ 1 -4x की पावर 3। ये लो, ये भी लाता हूँ। हेलो जी भाई, चेक कीजिए मैंने क्या क्या चीज़ें तब्दील की हैं। मैंने ऊपर एक 2 भी ला दिया है, नीचे दोनों के दरमियान प्लस की जगह माइनस भी कर दिया है। मैंने वो अंडर रूट भी ला दिया है, होल पावर भी ला दिया। तो जो जो मेरे दिमाग में भी स्टेप बाय स्टेप तब्दीलियाँ आ रही थी, मैं तब्दीली लाता गया। एक बात तय करूँ क्या? ऊपर का 2 तो ऊपर का ही रहेगा, ये नीचे वाले को ऊपर लेके जाऊँ। चलें, वो कहें सर पहले पावर को मल्टीप्लाई कर दें। ये 3 भी पावर है और 1/2 भी पावर है, तो क्या हो गई सर जी? ये हो गई ना 1 - 4x की पावर 3 और उसकी पावर 1/2। इसमें किसी को एतराज़ है? 3/2 ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा? 1 - 4x की पावर
-3/2। तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं सवाल के अंदर, हैं जी, कि दरमियान में प्लस की जगह माइनस आ चुका है, आगे x की जगह 4x है, पावर में फ्रैक्शन भी है, नेगेटिव भी है, मतलब नेगेटिव फ्रैक्शन आ गई है। ठीक है, बताएं जी क्या करूं? सर जी वही करें जो करना है। सबसे बाहर वाले 2 के साथ क्या करूं? सर इसको बाई रहने दें, बड़ी ब्रैकेट बना लें, बड़ी ब्रैकेट के अंदर जाके क्या करें? सर उसके अंदर अपनी एक्सपेंशन कर लें, तो जो एंड पे आंसर आएंगे एंड पे 2 के साथ कर लेना उनके साथ। क्या करूँ जी? 1 प्लस, सुनिएगा सुनिएगा जरा, 1 प्लस n, व्हाट इज दिस? दिस इज n, व्हाट इज x? -4x, एग्जैक्टली। ये लो जी, चूंकि अगर आप 1 प्लस nx वाला फॉर्मूला लगाते हो तो इस वक्त x कौन है? x इस वक्त है -4x। कौन है भाई? ये बात याद रखिए, मैं इसको ऐसे भी लिखना चाहूंगा, 2 × 1 + -4x होल पावर -3/2, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि पहली टर्म कौन है? 1 है, दूसरी टर्म कौन है? -4x है, और पावर कौन है? -3/2 है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से आगे आपको समझ आ जाना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करते जाएं जी, 1 + nx आ गया, प्लस क्या n इंटू क्या? इंटू n-1 ओवर क्या? 2 फैक्टोरियल इंटू क्या? इस x का स्क्वायर प्लस व्हाट इज दिस n। तो बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा फोकस है। कोई भी छोटी सी प्लस माइनस की गलती हमें बहुत नंबर पूरा कॉस्ट करेगी। n इंटू n-1 इंटू n-2 ओवर क्या? ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू क्या? इंटू x का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। हेलो जी, और एक और चीज़, वो डॉट 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 के बाद ब्रैकेट को क्या करें? क्लोज भी करें, चूँकि कहीं ब्रैकेट आपने स्टार्ट की हुई थी, बाहर का जो 2 है वो अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो बताएं जी क्या करूं? अभी 2 नहीं मल्टीप्लाई करूंगा, अंदर सिंप्लीफाई करवा दो यार। 1 की जगह तो 1 आ गया, आगे 4 3 12 और 2 6 प्लस या माइनस? प्लस 6x, आगे प्लस, ये प्लस के साथ है, चेक कर लें। -4 का स्क्वायर है ना, ये तो प्लस हो गया, यहाँ क्या है? ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और प्लस, हाँ प्लस ही है जी। और ओवरऑल आंसर क्या बता रहे हैं? 130, जस्ट 30x का स्क्वायर। आगे क्या क्या सीन है? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस, ये भी प्लस ही है जी, सारा कुछ प्लस ही है। 140 x का क्या? क्यूब डॉट 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 डॉट। आप ये ऊपर नीचे और पावर सब एडजस्ट कर रहे हैं ना, न्यूमरेटर वाले नंबर्स, डिनोमिनेटर वाला नंबर और पावर वाला नंबर सब एडजस्ट हो रहे हैं बीच में। ठीक है जी, अब एंड पे जाके क्या करें? हाँ जी सर जी, एंड पे जो 2 है उसको पकड़ के क्या करें? उसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई करें। 2 1 जार 2 प्लस 6 2 जार 12x प्लस 32 जार 60x स्क्वायर प्लस 142 जार। आई थिंक जो भी मैं समझाना चाहता था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? हाँ जी, आई थिंक दैट्स इट। यहाँ पे मैथ्स का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। कल हम क्या करेंगे? कल हम थोड़ी सी कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स कैरी करके मैं चैप्टर ख़त्म कर दूँगा। कल इंशाल्लाह हमारा इस चैप्टर नंबर 1 का आखिरी लेक्चर होगा। उसकी 2 3 4 मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जिनको मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ, और उनको एडजस्ट करने के बाद जो इसकी वर्कशीट है वो इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगी।